नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ महीना पहले जब भारत सरकार और भारत के लोगों ने बोला कि हम चीनी सामान बहिष्कार करेंगे और भारत सरकार ने चीन के एप्लीकेशन पे पाबंदियां लगाया, खासतौर पे बैन किया, उस समय चीन के लोग और चीनी सरकार, ग्लोबल टाइम्स सब ठहाके मार रहा था, सब हंस रहा था, बोला था कि देखो ये क्या जोकरपनी हो रहा है, भारत के लोग जोकर बन चुका है, कभी चीन सामान बहिष्कार कर रहा है सरकार, कभी एप्लीकेशन बैन कर रहा है, उसे कुछ होने वाला है नहीं, अंत में सब हमारा सामान यूज करोगे, तुम लोग का मजबूरी बन गया है, भारत के लोग सस्ता सामान चाहता है और मैं बनाता हूँ और भारत लोग को दूंगा, ये मुहिम सफल हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है ना जिसे चीन चारों खाना चित हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन पहली बार रोते बिलखते हुए और भारत को धमकी भी दिया है और भारत से सलाह भी मांगा है, भारत को चेतावनी भी दिया है और भारत से अपील भी किया है। उसने बोला है कि क्या हम लोग के बीच में अब अंत समय आ गया है, क्या हम लोग का रिश्ता अब बेहद ही खराब हो चुका है, क्या हम लोग का रिश्ता में थोड़ा भी चांस नहीं है सही करने का। चीन ने यहाँ तक कहा कि हम भारत से अपील करते हैं कि द्विपक्षीय संबंध सुधारना हो या फिर बॉर्डर पे टेंशन खत्म करना है तो हमारा बात मान ले और हमें बचाए, हमारा कंपनी को बचाए, नहीं तो हमारी कंपनी डूब जाएगा, भारत से हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों चीन ने बहुत कुछ कहा है, तो चलिए जानते हैं आखिरकार भारत सरकार ने कौन सा फैसला लिया जिसे चीन चारों खाने चित हो गया है और चीन आज बर्बादी के रास्ते पहुंच गया है। देखिए, आप जानते हैं जब भारत ने चीन का 200 से अधिक एप्लीकेशन बैन किया दोस्तों, उसके बाद फिर भारत में कुछ लोग हैं ना, उनका ये मानना था कि हमें पबजी फिर से चाहिए, पबजी हम चलाएंगे। दोस्तों कुछ लोग बोला था कि हमें टिकटॉक चाहिए, कोई बोला था कि हमें सेरिट चाहिए, यानी कि चीनी सामान का थोड़ा बहुत दोस्तों डिमांड भारत में ना शुरू हो गया था। कुछ नौजवान, कुछ बुढ़े, कुछ जो थिंक टैंक है वो भी बार बार बोल रहा था कि हमें पबजी चाहिए, हमें खासतौर पे टिकटॉक चाहिए। दोस्तों इस तरह का डिमांड चल रहा था और इसी बीच हाल ही में आप जानते हैं क्या हुआ, हाल ही में सिक्किम में भारतीय सैनिक और चीन सैनिक के बीच में दोस्तों झड़प हुई। कह सकते हैं कि उस झड़प में चीन का 20 से अधिक सैनिक घायल हो गया और कह सकते हैं कि यहाँ पे साफ क्लियर हो गया कि चाइना का हरकत कभी खत्म नहीं होने वाला है, भारत से कुछ करना ही होगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने हाल ही में ओपनली बोला है कि हम चीन का 59 एप्लीकेशन को, यानी कि वैसे तो 200 से अधिक एप्लीकेशन बैन किए हैं ना, लेकिन 59 एप्लीकेशन को परमानेंट बैन कर देंगे। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, सब दिन के लिए बैन कर देंगे। और दोस्तों भारत सरकार ने एक लिस्ट बनाया टिकटॉक सहित चीन के तमाम 59 जो बेहद ही बड़ा ऐप था और जिससे चीन हर साल अरबों रुपया कमाता था, दोस्तों उस एप्लीकेशन को बैन करने का भारत सरकार ने फैसला सुना दिया, बोल दिया कि हम ये 59 को बैन कर देंगे, चीन का रीढ़ का हड्डी तोड़ देंगे। दोस्तों भारत के इस बयान सुन के चीन बौखला गया और चीन के ओर से बयान आया और चीन ने बोला कि ये क्या हो गया। चीन ने बोला कि हमें लग रहा था कि आने वाले समय में हमारा एप्लीकेशन फिर से भारत में ऑन हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार तो अब परमानेंट बैन करने का सोच रहा है, हमेशा के लिए बैन करने का सोच रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत आज अमेरिका के इशारों में नाच रहा है, अमेरिका से मित्रता निभाने के लिए कुछ भी करेगा। दोस्तों चीन ने यहाँ तक कहा कि हम WTO के पास जाएंगे, भारत WTO का उल्लंघन किया है और WTO में दुनिया में तमाम देशों को समान अधिकार दिया गया है। भारत हमारे कंपनी को हितों को समझे, हमारा कंपनी बर्बाद हो रहा है, उसे अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है, भारत ये क्या कर रहा है, ये WTO का उल्लंघन है। और दोस्तों चीन ने बहुत कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत का रवैया है यह बेहद ही खराब, इससे भारत को खुद नुकसान हो रहा है, भारत में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भारत में दुनिया का कोई भी देश नहीं आएगा, कोई भी कंपनी नहीं आएगा, किसी को विश्वास नहीं होगा कि भारत में कब क्या हो जाए। दोस्तों चीन ने यहाँ तक कहा कि हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इस भेदभावपूर्ण फैसले को पलटे, इस भेदभावपूर्ण फैसले को हटाए, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होगा और आने वाले समय में भारत और चीन का रिश्ता हो कभी भी पटरी पर नहीं आएगा। जो भी थोड़ा बहुत चांस है सही होने का वो खत्म हो जाएगा, द्विपक्षीय संबंध खराब हो जाएगा और इसका माहौल खासतौर पे बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, बाद में हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, तो भारत हमें दोस्त न देना। भारत से हम अभी भी अपील कर रहे हैं कि अपना रास्ता सही करे, अपना चाल सही करे, हमारे कंपनियों को वहाँ पे मौका दे और जिन एप्लीकेशन को बैन किया सबको फिर से ऑन करे और परमानेंट बैन तो कभी न करे, हमेशा के लिए बैन का मतलब है कि हमारा कंपनी और रुपये का नुकसान होना। दोस्तों चीन ने बहुत कुछ कहा, इन सब के अलावा चीन के जो ग्लोबल टाइम्स है उसने फिर से एक बार धमकी दिया, उसने कहा कि भारत होशियार हो जाए, भारत संभल जाए,
भारत का ये नीति आज से नहीं है, विदेशी कंपनियों को बैन करने का नीति हमेशा से है। और ये बात अमेरिका कंपनी जानता है, जापानी कंपनी जानता है, साउथ कोरियन कंपनी जानता है, चीन के अलावा भारत ने इन तमाम कंपनियों को पहले भी कई बार बैन लगा चुका है। पहले आज से कई साल पहले अमेरिकन कंपनी पे, जापानी कंपनी पे, साउथ कोरियन कंपनी पे भारत बैन लगा चुका है। तो ये भारत का रवैया ये बहुत पहले से है। जब जब भी भारत की कंपनी पछड़ता है, भारत की कंपनी में दम तो है नहीं जो सबका सामना करे, लेकिन भारत की कंपनी का दम नहीं है तो सरकार क्या करता है, विदेशी कंपनी को बैन करके अपने तमाम कंपनियों को मौका देता है, ऑफर देता है। ये भारत का बहुत ही पुराना नीति है और बेहद ही खराब है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने बहुत कुछ कहा। उनका कहना है कि एक दिन भारत खुद पछताएगा और पूरी दुनिया में भारत का इमेज खराब हो जाएगा और कोई भी कंपनी भारत में नहीं आएगा, और बोलेगा कि भारत मत जाओ, वहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन सब के अलावा ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दिया और अपने तमाम कंपनी को बोला कि तमाम कंपनी भारत पे केस करे, WTO में जाए और जितना नुकसान हुआ है ना अभी तक, यानी कि 4-5 महीना जो भी नुकसान हुआ है सबका भरपाई मांगे, यानी कि कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, सबका भरपाई भारत करेगा, क्योंकि भारत ने सबको भारत में बैन किया है और तमाम कंपनियों को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स कहता है कि हम बहुत जल्द अपने कंपनियों को बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी भारत में केस करो और तमाम जो भी नुकसान हुआ है भारत से भरपाई करो। सिंपल सी बात दोस्तों, चीन बौखला गया है क्योंकि भारत ने जो बोला है ना कि हम 59 एप्लीकेशन को हमेशा के लिए बैन करेंगे। दोस्तों, चीन उससे बौखलाया है। चीन को लग रहा था कि आने वाले समय में जब बॉर्डर पे शांति कायम होगा तो ऑटोमेटिक हमारा तमाम कंपनी ओपन हो जाएगा, भारत में जाकर खूब कमाएगा। लेकिन भारत ने फैसला सुना दिया कि हम 59 एप्लीकेशन यानी कि टिकटॉक के अलावा 59 एप्लीकेशन को हमेशा के लिए बैन कर देंगे, भारत में कोई चांस ही नहीं है। और इसीलिए चीन इस तरह का बयानबाजी किया है। अब आप पूछेंगे, चाइना जो धमकी दे रहा है कि हम WTO में जाएंगे, केस करेंगे, मुआवजा मांगेंगे, तो क्या ये सत्य हो सकता है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, WTO में दुनिया में आज बहुत सारे देश जुड़ा हुआ है और एक ही वहाँ पे नियम है। पता क्या नियम है? कोई भी देश किसी भी देश का सामान बहिष्कार नहीं कर सकता है, किसी भी देश का सामान पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, लेकिन हाँ उस पर टैरिफ बढ़ा सकता है। यानी कि सरकार चाहे तो कोई सामान पे अधिक टैरिफ कर सकता है, बदले में चाइना भी कर सकता है। दोस्तों, मान लीजिए भारत चाहे तो चीन सामान पे कम से कम 50% टैरिफ बढ़ा दे या फिर 40% यानी कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे, ये कर सकता है, लेकिन उस सामान को बंद नहीं कर सकता है। लेकिन WTO में एक नियम और है, उसमें यह नियम है कि बाहर में कोई भी कंपनी खासतौर पे किसी देश में जाके खुफिया जानकारी ले, खासतौर पे खुफिया रिपोर्ट ले, उस देश के बारे में जासूसी करे, खासतौर पे कुछ भी करे, तो उस केस में उस कंपनी को बैन किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नियम है। यानी कि किसी देश के बारे में आप खुफिया जानकारी लेते हैं, जासूसी करते हैं, तब बैन हो सकता है, ऐसा WTO में लिखा गया है। तो भारत सरकार ने उसी का उपयोग किया है और भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि ये चीन के तमाम कंपनी भारत के लिए सुरक्षा के लिए खतरा था, भारत के तमाम लोगों को सुरक्षा के लिए खतरा था। और दोस्तों, ये बात भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों ने पहले ही साबित कर दिया। अमेरिका ने भी कई बार बोल चुका है कि चीन के तमाम मोबाइल, चीन के तमाम एप्लीकेशन सब खुफिया जानकारी लेता है, जासूसी करता है। दोस्तों, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूरोप सब ने कई बार खासतौर पे WTO को समझा दिया है कि अमेरिका और ब्रिटेन, यूरोप, भारत का जो भी खुफिया है वो सब कुछ चीनी मोबाइल और एप्लीकेशन चुरा रहा है।